बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब किसी को नहीं। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? दिग्विजय जी शॉक होकर सोफे पर बैठ गए। हर्ष ने आगे कहा, इस बार उसका हथियार उसकी मासूमियत नहीं है, उसका बच्चा है जो मेरा है। दिग्विजय को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कहिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने ही मेरी जिंदगी दोबारा शुरू करने की सलाह दी थी। आपने उस मासूम सी अति को मेरी जिंदगी में लाने में मदद की। यही नहीं, बाप बनकर उसे विदा भी किया, और फिर खुद ही उसकी जिंदगी में सौतन को ले आए, और अब उस बच्चे को भी। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी को सच बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो फिलहाल मेंटली वीक है। तो बताइए इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है? क्या अब मैं दोनों को धोखा दूं, या अपने बेटे को अपना लूं? जिया से माफी मांग लूं? बोलिए ना, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी को एक फिल्म बना दिया है जिसके डायरेक्टर आप है। तो बोलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अब दिग्विजय भी क्या कहते, उन्हें खुद कुछ समझ नहीं आया। फिर भी वो बोले, तुम्हारा बेटा है, उसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हर्ष ने एकल स्माइल के साथ जवाब दिया, ताकि वक्त आने पर उसके जरिए हमें ब्लैकमेल कर सके। अब बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? क्या जरूरत थी आपको उसे यहाँ काम करने देने की? आप अच्छे से जानते हैं अति यहाँ आएगी, और उसके सामने जिया की असलियत आ गई तो उसका क्या होगा? बेटी है ना वो आपकी, आपको उसकी थोड़ी भी परवाह नहीं था। दिग्विजय जी बोले, ऐसा नहीं है हर्ष, उसके पास जो रिकमेंडेशन लेटर था वो मेरे गुरु का था। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, पर मुझे नहीं पता था उसके इंटेंशन क्या है, वरना मैं कभी। हर्ष ने उन्हें अपने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, आपको जो हुआ वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है जब अति के सामने बच्चे का सच आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि हम जहां तक जया को जानते हैं वो अति को सच बताकर रहेगी। और आप तैयार रहो अति को कैसे संभालना है, क्योंकि अति मासूम है, वो कभी भी एक बाप बेटे के बीच में नहीं आना चाहेगी। और जिया उसे इंशनल ब्लैकमेल करेगी तो आपकी अति मुझे छोड़कर जा सकती है, आप जानते हैं ना। अब दिग्विजय जी भी सब कुछ समझ गए थे, पर वो कुछ कहते उससे पहले ही हर्ष उठा और उन्हें पानी का ग्लास पकड़ा दिया। पर जैसे ही दिग्विजय जी ने पानी पिया वो शॉक हो गए, क्योंकि उस पानी में कुछ तो था जिससे उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। वो समझ गए डेविल कभी भी किसी की भी गलती को माफ नहीं कर सकता। उन्हें डर था कहीं हर्ष का ये रूप कभी अति के सामने ना आ जाए। तभी हर्ष की आवाज उनके कानों में गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी सर, मेरी डिक्शनरी में माफी नहीं है, इसीलिए आपको 2 घंटों तक इतना दर्द होगा। आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको ये दर्द एहसास दिलाएगा आपको आगे से कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए, या इस दर्द को याद करके आपकी रूह भी कांप जाएगी। वही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वो दर्द असहनीय था। वही हर्ष को उन पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आया, उसका ध्यान अब भी मोबाइल में था जहां अति अब भी बैठ लेक्चर सुन रही थी। हर्ष ने वहां से जाते हुए कहा, 2 घंटे बाद आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, फिर आप चाहो तो टेबल पर राखी दवा को खा सकते हो, जिससे अपना दर्द गायब हो जाएगा। पर याद रहे 2 घंटे पास। इस बीच आपने किसी से भी मदद ली तो मैं आपकी सजा बढ़ा दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से कल पहली बार मेरी गुड़िया को मेरे प्यार कर शक हुआ, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई भी हमारे और हमारे प्यार के बीच आए, समझे आप? एक बार मैं अपना प्यार अपने इसी जुनून की वजह से खो चुका हूँ, पर इस बार मैं अति के सामने कुछ भी नहीं आने दूंगा। उसके सामने हमेशा उसका एंजल हर्ष होगा, और दुनिया के सामने डेविल हर्ष। इतना बोलकर वो सिटी बजाते हुए निकल गया। यहाँ दिग्विजय जी की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, अब तक अति को सच पता नहीं है तो वो उन्हें इतना टॉर्चर कर रहा है, जब अति को जिया और उसके बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो उनके साथ क्या करेगा। अब उसे अति की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे, हर्ष कभी भी अति को खुद से दूर होने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो अति को कभी भी खुद से अलग नहीं करेगा। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था अति हर्ष के गुस्से से कैसे संभालेगी, क्योंकि वो तो हद से ज्यादा मासूम थी, उसे हर्ष के डेविल रूप की भनक भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ अति कॉलेज में थी, पर वो पहली बार अकेली थी, इसीलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था, और कॉलेज के कुछ लोग उसे नया स्टूडेंट समझकर उसकी रैगिंग करना चाहते थे। पर अति के साथ उसके लेडी बॉडीगार्ड्स ने अति को बिना पता चले ही उन लोगों को सबक सिखा दिया था। WP जानते थे अति उनकी लेडी बॉस है, और उन्हें तकलीफ हुई तो बॉस उनका क्या करेंगे कोई नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर अति का ध्यान उन पर था ही नहीं कि वो कुछ नोटिस करती। वो पहले कॉलेज देख रही थी, उसने अपने आसपास ध्यान ही नहीं दिया था। अपने क्लास में भी उसका ध्यान सिर्फ प्रोफेसर पर और उनके लेक्चर पर था।
और उसके बाद वो बहुत ध्यान से अपना टिफिन फिनिश कर रही थी। उसने आज तक कभी दोस्त बनाए ही नहीं थे, इसीलिए उसने आज भी किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं की थी। वही वो गार्ड्स किसी को अति के पास आने ही नहीं दे रहे थे तो खाक दोस्ती होती। दूसरी तरफ जिया भी खुशी खुशी हॉस्पिटल आ चुकी थी। इस बात से अनजान हर्षवर्धन उसके बारे में सब कुछ जानता है। भाई वो डेविल है, उसके आसपास या उनसे जुड़े लोगों के आसपास क्या हो रहा है उसे अच्छे से खबर होती है। हाँ एक बात और, हर्ष जो जिया से इतना प्यार करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके बीच में जो उसने जिया से इस तरह से अपना मुंह मोड़ लिया और भी खुद को भी पूरा बर्बाद कर लिया था। इसका जवाब हम आपको कहानी में आगे देंगे, जब हम जिया और हर्षवर्धन के फ्लैशबैक में जाएंगे। पर अभी फिलहाल देखते हैं जिया के सपनों को हर्ष कैसे चिकनाचूर करता है। तो चलिए कहानी पर। जिया सबसे पहले हॉस्पिटल आकर रिसेप्शन पर हर्षवर्धन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट भी उसे बता देती है। वो भी खुशी खुशी अपने केबिन में जाने की जगह हर्षवर्धन के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वही हर्षवर्धन भी अपने फोन में अपने बच्चे की हर हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया, जिससे अब हर्ष का गुस्सा और बढ़ गया। वो जानता है ये कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो बिना नॉक किया केबिन में आ जाए उसके। हर्ष ने अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस कर दिया ताकि उसके फेस के एक्सप्रेशन किसी को समझ ना आए कि उसके दिल में चल क्या रहा है। तभी जिया अंदर आई। हर्षवर्धन ने अनजान बनते हुए पूछा, आप यहाँ, कुछ काम था आपको? जिया के चेहरा उतर गया, फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, हर्षवर्धन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो पहले रिलेशन में थे, मुझे नहीं पता था तुमने इतनी जल्दी मूव कर लोगे। बोलो आपने ऐसा क्यों किया? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कुछ सालों की दूरी पर खत्म हो जाए? बोलो ना हर्षवर्धन, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने एक मासूम को अपनी जीवन साथ बना लिया? क्या तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो? बोलो ना हर्ष, क्या वो हमारे जितना तुम्हारे करीब हो गई है? हर्षवर्धन ने अपने चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। वो खामोशी से बस जिया को ही देख रहा था। शायद वो भी देखना चाहता था उसकी क्या हद है। आगे स्टोरी सुनाने के लिए यूकेएस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जिया ने फिर आगे आकर हर्षवर्धन का हाथ पकड़ना चाहा पर हर्षवर्धन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पहली बार बोला, दूर रहकर बात करो। जिया शौक होकर बस हर्ष को ही देख रही थी। वो अपनी कांपती आवाज में बोली, हर्ष अब आपको मेरा छूना भी अच्छा नहीं लगता। कोट। हर्ष ने बिना के एक्सप्रेशन के एक बार जिया को देखा और अपने डेस्क की फाइल उठाकर पढ़ते हुए बोला, डॉक्टर जिया हम यहाँ सिर्फ कलीग्स हैं। आपको अगर पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे हॉस्पिटल अवर्स के बाद भी मिल सकती हो। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पर प्लीज यह तमाशा मत बनाइए, क्योंकि यह हॉस्पिटल भले ही मेरा है, पर मुझसे ज्यादा अब यह मेरी बीवी का मायका है। और अगर कोई भी आपको मेरे साथ देख लेगा और उसे कोई गलत फहमी हो गई और किसी ने मेरी वाइफ के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो वो बर्दाश्त ना कर पाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए प्लीज कीप डिस्टेंस। जिया बस हैरानी से हर्ष को ही देख रही थी, पर जब उसने हर्ष की पूरी बात सुनी तो उसे कुछ राहत मिली। उसने कहा, ठीक है आज हम साथ में डिनर करेंगे। हर्ष ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मुझे एड्रेस भेज देना। जिया ने हैरानी से पूछा, आप मेरे घर आओगे? हर्ष ने कहा, हाँ क्यों, डिनर घर पर ही होता है ना, या कहीं और का प्लान किया था तुमने? जिया ने ना में अपना सर हिलाया और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं आज रात मेरे घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हर्ष ने कहा, ठीक है, अब आप जा सकती हो, मुझे काम है, और हाँ दोबारा कभी भी मेरे केबिन में बिना नोक किया हुए मत आना। जिया अब भी हैरानी से हर्ष को ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हर्ष कहना क्या चाहता है। जिया के जाते ही हर्ष के फेस पर डेविल स्माइल थी। तो दोस्तों कैसा होगा जिया और हर्ष का डिनर, और क्या पता चलेगा अति को हर्ष के बच्चे के बारे में जानने के लिए मेरी कहानी। दोस्तों आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है अति और हर्ष को हर्ष के बच्चे को अपनाना चाहिए या नहीं? डेविल डॉक्टर को जरूर फॉलो कीजिए प्लीज, या आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है, प्लीज जी भर कर कमेंट करें। हर्ष ने बिना के एक्सप्रेशन के एक बार जिया को देखा और अपने डेस्क की फाइल उठाकर पढ़ते हुए बोला, डॉक्टर जिया हम यहाँ सिर्फ कलीग्स हैं। आपको अगर पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे हॉस्पिटल अवर्स के बाद भी मिल सकती हो। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। पर प्लीज यह तमाशा मत बनाइए, क्योंकि यह हॉस्पिटल भले ही मेरा है, पर मुझसे ज्यादा अब यह मेरी बीवी का मायका है। और अगर कोई भी आपको मेरे साथ देख लेगा और उसे कोई गलत फहमी हो गई और किसी ने मेरी वाइफ के सामने कुछ ऐसा कह दिया जो वो बर्दाश्त ना कर पाई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
इसीलिए प्लीज कीप डिस्टेंस, प्लीज कीप डिस्टेंस। जिया बस हैरानी से हर्ष को ही देख रही थी, पर जब उसने हर्ष की पूरी बात सुनी तो उसे कुछ राहत मिली। उसने कहा ठीक है, आज हम साथ में डिनर करेंगे। हर्ष ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मुझे एड्रेस भेज देना। जिया ने हैरानी से पूछा आप मेरे घर आओगे? हर्ष ने कहा हाँ, क्यों, डिनर घर पर ही होता है ना, या कहीं और का प्लान किया था तुमने? जिया ने ना में अपना सर हिलाया और बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आज रात मेरे घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हर्ष ने कहा ठीक है, अब आप जा सकती हो, मुझे काम है, और हाँ, दोबारा कभी भी मेरे केबिन में बिना नोक किया हुए मत आना। जिया अब भी हैरानी से हर्ष को ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हर्ष कहना क्या चाहता है। जिया के जाते ही हर्ष के फेस पर डेविल स्माइल थी। अब आगे। जिया के जाने के बाद हर्ष भी अपने पेशेंट्स के साथ बिजी हो गया, पर 2 घंटे बाद उसे याद आया उसे अब जाकर दिग्विजय जी को चेक कर लेना चाहिए। आपको एक बात मैं बता दूं, हर्ष के दिल में अपनों के लिए जितना प्यार है, वही उसकी सबसे बुरी आदत भी है, वो किसी की गलती माफ नहीं करता बिना सजा दिए, और वो किसके लिए क्या डिसाइड करेगी यह कोई नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं हमारे बेचारे दिग्विजय जी का क्या हाल है। थोड़ी देर बाद दिग्विजय जी के केबिन में 2 घंटे दर्द से तड़पने के बाद दिग्विजय जी के हाथ पांव अब थोड़ा मूव करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने हाथ बढ़ाकर सामने रखी हुई दवा उठा ली और खाने के बाद वो दिल में बोले हर्ष तुम एक नंबर के कमीने हो, डेविल कहीं के। एक गलती के लिए कोई इतनी बड़ी सजा देता है क्या? क्या माफ नहीं कर सकते थे मुझे? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया था। अब मुझे क्या पता था उस जिया के वापस आने के पीछे उसका कोई घिनौना मकसद भी हो सकता है। मैंने तो बस अपने गुरु की बात का मान रखा था, और सबसे बड़ा बॉम्ब तो तुमने फोड़ा है ये बता करके जिया और तुम्हारा एक बेटा है जिसके जरिए अब जिया तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती है। अब हम अति को कैसे संभालेंगे? अगर उसके सामने सच आ गया तो उस बच्ची की तो जीने की ये लौटी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। हमने अति को एक डेट पर्सन से यहाँ तक लाए हैं, हम फिर से उसे वहां नहीं भेज सकते। बिल्कुल नहीं, बेटी माना है उसे। अब कुछ भी हो जाए, अब उस जिया को समझाना होगा। वो चाह कर भी हमारी अति को परेशान नहीं कर सकती। वो बस यही सोच रही थी। तभी अचानक सामने उन्हें हर्ष खड़ा नजर आया, उसके देखकर उनके पसीने छूट गए। वो थोड़ा घबराते हुए बोले देखो डेविल। फिर जैसे उन्हें एहसास हुआ वो अपनी बात को बदलते हुए बोले देखो हर्ष बेटा, मैं सच में जिया के मकसद के बारे में नहीं जानता था, और तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे और अति के आसपास भी भटकने देता? प्लीज भरोसा करो मुझ पर। हर्ष के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी जिससे अब उन्हें फिर से डर लग रहा था, क्योंकि हर्ष के गुस्से का कोई भरोसा नहीं था। हर्षवर्धन बड़े प्यार से उनके पास आया और प्यार से बोला ससुर जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आपको जिया के मकसद के बारे में कुछ नहीं पता था, तभी तो मैंने आपको जिंदा छोड़ दिया है ना। वरना आपको क्या लगता है मेरे और अति के दरमियान किसी को भी लाने वाले को मैं क्या सजा देता? उसकी बात को सुनकर अब दिग्विजय को रीढ़ की हड्डी भी कांपने लगी। वही वो उनके बगल में आकर बोला आज रात को मैं जिया के घर डिनर करने जा रहा हूँ। ये सुनकर तो वो शौक हो गए और बोले, जोर से चिल्लाकर बोले क्या? हर्ष के अपने कान पर हाथ रख लिया और उन्हें घूरते हुए बोला चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बेहरा नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे, और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो? फिर उन्हीं से सवाल किया क्या सच में ऐसा है आप? उसने बात अधूरी छोड़ दी। वही दिग्विजय जी बोले हर्ष देखो, दिमाग से काम लो, अति अति के बारे में सोचो, उसे क्या कहोगे? अगर उसने कुछ गलत समझ लिया तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज मान जाओ मेरी बात, मत करो ऐसा, अति बहुत मासूम है। एक छोटी सी भी ठेस उसके विश्वास को पहुंची तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। बड़ी मुश्किल से उसने तुम भरोसा किया था, अगर वही टूट गया तो अति का क्या होगा? फिर वो अपनी ही धुन में बोले देखो हर्ष, मुझे पता है जब से तुम्हें पता चला होगा जिया तुम्हारे बच्चे की माँ है तो तुम उसके लिए फीलिंग अपने दिल में आने से रोक नहीं पा रहे हो। पर हर्ष, अति तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारी पेशेंट भी है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को कैसे माफ करोगे? तुम खुद अति के करीब गए थे उसकी दवा बनने, अब जब वो दवा उस पर असर कर रही है तो तुम उसे फिर से वहीं पर लाना चाहते हो जहां से उसने शुरू किया था। हर्ष ने उन्हें घूर कर देखा और बोला मुझे पता है मेरी बीवी को कैसे संभालना है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी फिक्र कीजिए, मैं हूँ उसके लिए। और हाँ, आप कैसे भूल गए जब मैंने आपको माफ नहीं किया तो उस जिया को कैसे कर सकता हूँ? उसे तो मैं पल पल तड़पाऊंगा, उसके लिए मैं बहुत ही खास सजा सोची है, वो मुझसे माफी मंगवाना चाहती है ना।
तो ठीक है, अब वो मुझसे तब तक माफी मांगे जियाई जब तक मेरा मूड उसे माफ करने का नहीं होता। दिग्विजय जी बोले, क्या करने वाले हो हर्ष? मत भूलो वो तुम्हारे बच्चे की माँ है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे को अति संभाले? हर्ष ने उसे घूर कर देखा और बोला, अगर मुझे अति से बच्चे ही चाहिए होते या उसे माँ ही बनाना होता तो मैं प्रोटेक्शन क्यों यूज करता? और अगर जिंदगी में ऐसे हालात भी हुए तो मैं तब भी उस बच्चे की कोई भी जिम्मेदारी अति को नहीं दूंगा, क्योंकि वो अभी बच्ची है और उसे अभी अपनी जिंदगी खुलकर जीना है। आज तो उसने असली दुनिया में पहला कदम रखा है, मैं कैसे उससे उसका सब कुछ छीन सकता हूँ? मैं कभी भी उस पर उस बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं आने दूंगा। मैंने पहले ही उसके लिए एक बहुत ही अच्छी नैनी अपॉइंट करवा दी है, जो उसे माँ के प्यार के साथ बहुत अच्छे संस्कार भी देगी और उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करेगी और मुश्किल पड़ने पर उसकी हिफाजत भी करेगी। दिग्विजय जी हैरानी से हर्ष को देखने लगे। हर्ष ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, मैं बाप हूँ उस बच्चे का, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है और हर्षवर्धन अपनी हर जिम्मेदारी निभाना जानता है। उस बच्चे को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और ना ही कभी भी अति की मासूमियत खत्म होने दूंगा और उस जिया को अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा। दिग्विजय जी के फेस पर प्राउड वाली स्माइल थी। वही हर्ष ने उन्हें इग्नोर कर दिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कल नामित ने पार्टी रखी है सिंघानिया के साथ कोलिब्रेशन की खुशी में। वहीं पर मैं अपना दूसरा प्लान अंजाम दूंगा, तो आप कल आ जाना, क्योंकि जब मैं अपने प्लान को अंजाम देने में बिजी होऊंगा तो आपको वहां अपनी बेटी को बिजी रखना है, समझ आया? दिग्विजय जी बोले, मतलब इस बार तुमने ठान लिया है, तुम मुझे मरवा कर रहोगे है ना? हर्ष के फेस पर एक एविल स्माइल थी। वो अपनी रुट टोन, ससुर जी, अब बेटी ब्याही है तो दामाद की मदद तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो बेटी खुश रहेगी। अब वो कुछ नहीं बोले, पर वो काफी खुश भी थे। आखिर हर्ष अति के गुनहगारों को सजा देने वाला था, पर अब उन्हें बस जिया की टेंशन हो रही थी। अगर अति के सामने जिया के बच्चे की सच्चाई आ गई तो क्या होगा? वो बच्ची थी, इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं संभाल सकती थी, और वो भी जिया जैसी चालाक लड़की के सामने तो वो टिक भी नहीं पाएगी। वो जानते थे, पर अब कर भी क्या सकते थे? जब उपली में सर डाला था तो मुसलसल बंदे से कैसे डर सकते थे? वहीं दूसरी तरफ अति को कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, उसे हर्ष की गाड़ी लेने आ गई थी और वो उसे सीधा हॉस्पिटल की तरफ चली गई। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल में थी। उसने सबसे मुलाकात की और अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के बारे में सबको बताया। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया वो तो यहाँ हर्षवर्धन से मिलने आई थी। इसीलिए उसने बड़ी मासूमियत से डॉक्टर विजेती से हर्ष के केबिन के बारे में पूछा। विजेती को उसकी मासूमियत पर इतना प्यार आया कि उसने बढ़कर उसे गले लगाया और उसे हर्ष के केबिन का रास्ता बता दिया। हालांकि वो एक दिन पहले वहां आई थी, पर तब उसका ध्यान हर्ष पर था, ना कि केबिन पर, और उनकी आंखों पर उन्होंने पहले ही पट्टी बांध दी थी। इसीलिए जब डॉक्टर विजेती ने उसे हर्ष के केबिन के बारे में बताया तो वो दौड़कर हर्ष के पास जाने लगी। वो खुशी से उछलते कूदते जा रही थी, पर रास्ते में ही अचानक ही वो किसी से टकरा गई। वो गिरने को हुई, इसीलिए डरकर अति ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे किसी मजबूत बाहों ने थाम लिया। जब अति को एहसास हुआ उसे चोट नहीं लगी है तो उसने फौरन आंखें खोल दी और खुद को किसी की बाहों में महसूस कर घबराने लगी। पर जब उस एहसास को महसूस किया तो समझ गई यह उसके हर्ष का ही एहसास है, जिन्होंने उसे गिरने से बचा लिया था। अति को हर्ष ने संभाल कर खड़ा किया और सामने जिससे से अति टकराई थी वो भी नीचे गिरी हुई थी, पर हर्षवर्धन ने उसकी मदद करने की जगह उसे घूर कर देखा, जैसे उसने जानबूझकर अति को गिराने की कोशिश की हो। तभी अति का ध्यान भी उस तरफ गया तो सामने उसने डॉक्टर जिया को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो घबराते हुए आगे आई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, आई एम सॉरी मैम, मैंने सच में आपको आते हुए नहीं देखा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मासूम अति की आंखों में आंसू थे, जो कह रहे थे जो कुछ हुआ उसने जानबूझकर नहीं किया। जिया भी उसकी आंखों और हर्षवर्धन के गुस्से को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। यह उसके पास अच्छा मौका था अति को सबक सिखाने का, पर हर्षवर्धन की वजह से वो खामोश थी। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, गलती हम दोनों की ही थी, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। अति ने उसे उठने में मदद की और फिर से बोली, सॉरी मैम। जिया ने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी हर्षवर्धन ने कड़क आवाज में पूछा, बच्चे आप 1 घंटे पहले कॉलेज से आ रहे हो, फिर अब तक कहाँ थी आप? वही उन दोनों का ध्यान हर्ष पर गया। अति ने फिर से अपना सर झुका लिया और डरते हुए बोली, वो हर्ष, हम जब आए तो नीचे सब थे, तो हमने सोचा उनसे भी मिल लेते हैं। फिर उन्होंने हमसे अपने कॉलेज के पहले दिन के बारे में पूछा तो हम सबको वही बता रहे थे।
हर्ष ने मुंह बनाकर कहा। 1 घंटा बच्चा। अति ने धीरे से आगे बढ़कर खुद को हर्ष के सीने से लगाकर कहा। सॉरी हर्ष, हम भूल गए थे। वो विजेती दीदी से बात करने में हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि आप भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज माफ कर दीजिए। हर्ष ने जब देखा अति का ध्यान अब दूसरी बातों पर लग गया है तो वो बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, भूख लग रही है मुझे। अति ने हैरानी से पूछा, आपने अब तक कुछ नहीं खाया हर्ष? हर्ष ने अति की नाक को खींचकर कहा, आपके बिना कैसे खा सकता हूँ बच्चा। अब चलिए, बहुत भूख लगी है। अति ने हाँ कहा और हर्ष के साथ आगे बढ़ गई। वही हर्ष ने पलटकर अपनी खौलती हुई नजरों से जिया को देखा। वही जिया को भी समझ नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर्ष उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पर उसने दिल में कहा, कोई बात नहीं, रात में घर आओगे ना तो पता चल ही जाएगा आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तो देना है ना, हमारे बच्चे के सच के बारे में बताकर। वो मुस्कुराते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। वही हर्ष अति को केबिन में लेकर आ गया और केबिन को लॉक करके अति को अपनी बाहों में खींच लिया और अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया। तभी हर्षवर्धन ने कड़क आवाज में पूछा, बच्चे आप 1 घंटे पहले कॉलेज से आ रहे हो, फिर अब तक कहाँ थी आप? वही उन दोनों का ध्यान हर्ष पर गया। अति ने फिर से अपना सर झुका लिया और डरते हुए बोली, वो हर्ष, हम जब आए तो नीचे सब थे, तो हमने सोचा उनसे भी मिल लेते हैं। फिर उन्होंने हमसे अपने कॉलेज के पहले दिन के बारे में पूछा तो हम सबको वही बता रहे थे। हर्ष ने मुंह बनाकर कहा। 1 घंटा बच्चा। अति ने धीरे से आगे बढ़कर खुद को हर्ष के सीने से लगाकर कहा, सॉरी हर्ष, हम भूल गए थे। वो विजेती दीदी से बात करने में हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि आप भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज माफ कर दीजिए। हर्ष ने जब देखा अति का ध्यान अब दूसरी बातों पर लग गया है तो वो बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो, भूख लग रही है मुझे। अति ने हैरानी से पूछा, आपने अब तक कुछ नहीं खाया हर्ष? हर्ष ने अति की नाक को खींचकर कहा, आपके बिना कैसे खा सकता हूँ बच्चा। अब चलिए, बहुत भूख लगी है। अति ने हाँ कहा और हर्ष के साथ आगे बढ़ गई। वही हर्ष ने पलटकर अपनी खौलती हुई नजरों से जिया को देखा। वही जिया को भी समझ नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर्ष उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पर उसने दिल में कहा, कोई बात नहीं, रात में घर आओगे ना तो पता चल ही जाएगा आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तो देना है ना, हमारे बच्चे के सच के बारे में बताकर। वो मुस्कुराते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। वही हर्ष अति को केबिन में लेकर आ गया और केबिन को लॉक करके अति को अपनी बाहों में खींच लिया और अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया। अब आगे हर्ष अति को रुडली किस कर रहा था जिससे अति की आंखों में आंसू आ गए। पर हर्ष का नियम था, वो हर गलती की सजा देता ही था, आप समझ लो यही अति की सजा थी। थोड़ी देर बाद जब अति के होठों से खून आने लगा तो हर्ष ने अति के होठों को छोड़ दिया और अति के आंसू को सक कर लिया और प्यार से बोला, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? आपको क्या मेरा आपको किस करना अच्छा नहीं लगा? अति ने धीरे से मना करते हुए कहा, ऐसा बात नहीं है हर्ष, प्लीज आप नाराज मत होइए। मुझे आप कभी भी कैसे भी छू सकते हो। वो बस हमें थोड़ा दर्द हो रहा था ना, बस इसीलिए हमारे आंसू आ गए। पर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा सच्ची। चलिए, आपको को भूख लगी थी ना, चलिए ना हम खाना खाते हैं। अति की बात सुनकर हर्ष को बुरा लगने लगा क्योंकि उसने बिना बताए अति को सजा दी थी। क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जिया को सॉरी कहा था जो हर्ष को मंजूर नहीं था। वो देविल की वाइफ थी, वो कैसे किसी से माफी मांग सकती थी। पर अब अति की मासूमियत देखकर खुद ही गिल्टी फील कर रहा था। उसकी यही प्रॉब्लम थी, वो चाहे किसी को भी सजा दे ले उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर अति का एक आंसू उसे तड़पा कर रख देता था। वही उस मासूम को पता भी नहीं था उसे हर्ष ने पनिश किया था। हर्ष ने धीरे से अति का हाथ पकड़ा और उसे सोफे के पास ले आया और वहां खाना पहले से ही लगा हुआ था। अति ने खाने को देखते हुए पूछा, आपने पहले से खाना लगा दिया था हर्ष? हर्ष ने अति से नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, मैंने आपके आने पता लगते ही खाना टेबल पर सेट कर दिया था। पर आपको सबसे मिलने से फुर्सत मिले तो ना। अति ने फिर से अपना सर झुका लिया और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी हर्ष, हमें नहीं पता था आप हमारा खाने पर वेट कर रहे हैं, इसीलिए हम सबसे मिलने चले गए। हमें लगा हम आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर देंगे, आज आपका भी फर्स्ट डे था ना, तो हमें लगा आप काम में बिजी होंगे और हमारे आने से आप डिस्टर्ब होंगे, माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर प्लीज हमसे नाराज मत होना। अब हर्ष को अपने किए हुए पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से जानता था अति कितनी सेंसिटिव है, फिर भी वो आज उसे हट कर रहा था। वही अति ने जल्दी से रोटी का एक कोर तोड़कर हर्ष की तरफ बढ़ा दिया और मुस्कुराते हुए बोली,
चलिए मुंह खोलिए, आज हम आपको खिलाएंगे। वही हर्ष के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप अति के हाथों से खाना खा ली। वही अति भी आज अपने हाथों से ही खाना खा रही थी। खाने के बाद अति ने सारे बटन समेटे और साइड पर रख दिया और खुद आकर हर्ष को गोद में बैठ गई और प्यार से बोली, तो चलिए अब आप हमें बताइए आपके ऑफिस का पहला दिन कैसे जा रहा है। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जा रहा है। और आपका कैसा गया पहला दिन? अति ने खुद को हर्ष के सीने में छुपा कर कहा, अच्छा था हर्ष, पर हमने आज आपको बहुत मिस किया। पता है, हमें हर जगह आप ही नजर आ रहे थे। कभी हमें समझा रहे थे हमें डरना नहीं है, कभी हमें समझा रहे थे